हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग। और मैं लोकेश चालो ने आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ एंटी माइक्रोबियल ड्रग के ऊपर। मैं आपको यहाँ पर माइक्रोबियल ड्रग और उसमें भी हम स्पेसिफिक बात करेंगे सेल वॉल इनहिबिटिंग ड्रग को, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स होते हैं। हम माइक्रोबायोलॉजी की बात कर ले तो जिस भी एग्जाम के अंदर माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन आता है और अगर उसमें एंटीबायोटिक्स का सेक्शन है, तो वैसे तो मैं आपको बता दूं अभी सीईटी पीजी और आईआईटी जेम की एग्जाम बहुत करीब है और उन्हीं के अंदर माइक्रोबायोलॉजी के सेक्शन में एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है ड्रग के बारे में या एंटीबायोटिक्स के बारे में। हम यहाँ पर एंटीबायोटिक्स वो भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं और उसमें भी मैं आपको सेल वॉल ड्रग के बारे में बताने वाला हूँ इस छोटे से कॉन्सेप्ट के अंदर। हम बात कर लेते हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग क्या होता है। अगर हम बात करें एक ड्रग की खासियत क्या क्या होनी चाहिए, अगर मैं एक ड्रग की खासियत की बात करूं कि अगर कभी कोई रिसर्चर किसी ड्रग को सर्च करता है या फॉर्म करता है तो क्या क्या बातें उस ड्रग में होनी चाहिए और वो एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात कि जो भी ड्रग बन रहा है वो ड्रग थेरेप्यूटिक ड्रग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? थेरेप्यूटिक ड्रग होना चाहिए। थेरेप्यूटिक ड्रग का मतलब क्या होता है सर? थेरेप्यूटिक ड्रग का मतलब ये होता है कि कम कंसंट्रेशन में लो डोज में भी इफेक्टिव होना चाहिए। लो डोज इफेक्टिव ड्रग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लो डोज में भी इफेक्टिव ड्रग होना चाहिए। सर ये लो डोज कहां से पता चला? इस ड्रग को चेक करते वक्त रिसर्चर एक इंडेक्स का यूज करता है जिसको कहा जाता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स। ये थेराप्यूटिक इंडेक्स जिस ड्रग का ज्यादा होता है वो बहुत ही सेफ ड्रग होते हैं और जिस ड्रग का थेराप्यूटिक इंडेक्स कम होता है वो बहुत ही अनसेफ होते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि इसको अभी भी रिक्वायरमेंट है चेक करने की। ठीक है, या हम यहाँ पर बोल सकते हैं अनसेफ ड्रग। ठीक है, अनसेफ होते हैं या ओवरडोज ड्रग होते हैं। ठीक है, और क्या क्या होना चाहिए सर? सबसे पहली बात तो ड्रग स्मॉल साइज का होना चाहिए। स्मॉल साइज के साथ साथ टारगेटेड होना चाहिए। टारगेटेड का मतलब होता है स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी होना चाहिए। इसके अंदर स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी होना चाहिए। और ड्रग की अगर मैं बात करूं तो ड्रग साइडल भी होते हैं और स्टैटिक भी होते हैं। साइडल का मतलब अगर कभी हम ये बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोसाइडल, और एक टर्म आता है स्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है किलिंग करने वाला ड्रग, या स्टैटिक का मतलब होता है सिर्फ इनहिबिट करने वाला ड्रग। ठीक है, ये दोनों टर्म्स के बारे में आपको समझ जाना है। याद क्या रखना है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग वो ड्रग होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इनहिबिट करने के लिए उसके कुछ प्रोसेसिव एंजाइम को इनएक्टिवेट करने का काम करते हैं। इनको कहा जाता है एंटी बैक्टीरियल ड्रग। हम बात कर रहे हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग एंड उसकी मैकेनिज्म की, उसमें भी हम सेल वॉल सिंथेसाइज इनहिबिटर के ड्रग्स की बात करेंगे। इनके अंदर आपने एग्जांपल पढ़ा होगा पेनिसिलिन के बारे में, सिफेलोस्पोरिन के बारे में, कार्बापेनम के बारे में, मोनोबैक्टम के बारे में, वैनकोमाइसिन के बारे में। ये सारे ड्रग बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन को सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करते हैं, वीक करने का काम करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल को। मैं आपको बैक्टीरियल सेल वॉल की अगर बात करूं कि कैसी बनी होती है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल दो टाइप के बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है। कैसी दो टाइप की बैक्टीरियल सेल वॉल हो गई? अगर हम यहां पर बात कर ले बैक्टीरियल सेल वॉल की, तो हमारे पास में होता है एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। मैं आपको शॉर्ट में फास्ट समझा देता हूँ। ग्राम पॉजिटिव के पास में नेम और नेग से मिलकर बनी हुई सेल वॉल होती है। नेम और नेग की रिपीटेड सब यूनिट होती है, बहुत सारा यहाँ पर नेम और नेग पाया जाता है। हमें बहुत सारा नेम और नेग की तो नहीं कोई जरूरत है, हमें यहाँ पर क्या समझना है, नेम और नेग की रिपीटेड यूनिट पाई जाती है और हर एक नेम की अगर मैं बात कर लूं, हर एक नेम यहाँ पर बाइंड करता है दूसरे नेम के साथ में
टेट्रापेप्टाइड से। सो ये रहा नेम, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इनके साथ में टेट्रापेप्टाइड बाइंड होते हैं। सो टेट्रापेप्टाइड के अंदर कुछ इस तरीके से पेप्टाइड्स होते हैं और लास्ट में एलानीन होता है। ठीक है, एलानीन होता है, डी एलानीन, डी एलानीन। इसी डी एलानीन से दूसरा वाला यहाँ पर एडिशन किया जाता है। डी एलानीन के साथ में यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग होती है किसकी, 5 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल की, पेंटाग्लाइसिन से अटैचमेंट किया जाता है। सो अगर मैं बात कर लूं कि ये सर प्रोसेस जो है यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन की, ये प्रोसेस आखिरकार कैसे होती है, एक बार जरा इसको ध्यान से देखते हैं, तभी तो हम सेल वॉल को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स के बारे में भी समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात कि ड्रग के पास में 2 स्पेसिफिसिटी होती है। एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नाम सुना होगा ना आपने, एक तीर से 2 निशाने। तो इसका मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि ऐसा ड्रग बनाना जो कि मल्टीपल बैक्टीरियल सेल वॉल को इनएक्टिवेट करवाता हो, इसको कहा जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगा टेट्रासाइक्लिन और फ्लोरोक्विनोलोन का, है ना। और यहाँ पर नेरो ड्रग की बात कर ले तो पेनिसिलिन, जो कि सिर्फ सेल वॉल के ऊपर काम करता है, वो भी पेप्टिडोग्लाइकन पर ही काम करता है। और पेप्टिडोग्लाइकन मात्र थिक होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो हुआ ना ये नेरो, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है। सो हमें सिर्फ बात करनी है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के बारे में। सो पेप्टिडोग्लाइकन की जो सेल वॉल होती है वो नेम और नेग की रिपीटेड यूनिट से मिलकर बनी होती है। नेम और नेग के बीच में यहाँ पर, नेम और नेग के बीच की अगर मैं बात कर लूं, सो नेम और नेग के बीच में बीटा 1,4 लिंकेज पाई जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा 1,4 लिंकेज पाई जाती है। और इसी बीटा 1,4 लिंकेज की अगर मैं बात कर लूं तो ये लिंकेज बनाने और कट करने का काम कौन करता है, एस ऑटोलाइसिस, है ना, ऑटोलाइसिस। सो मैं आपको आगे बताता हूं। सो हम यहां पर बात कर लेते हैं कि सेल वॉल आखिरकार बनती कैसे। सो देखो यहां पर अब गौर से समझने की बात है कि ये एक कंपोनेंट होगा नेम और एक कंपोनेंट होगा नेग। सो यहां पर इसको हम नेम लिख देते हैं क्योंकि नेम के साथ में टेट्रापेप्टाइड बाइंड होते हैं। यह आएगा क्या, यह आ जाएगा नेम, नेम के साथ में टेट्रापेप्टाइड बाइंड होते हैं, ये होगा नेग। इन दोनों के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, बीटा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट होती है, जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। यहां पर टेट्रापेप्टाइड के पास में अगर मैं इस लिंकेज की बात कर लूं तो पेंटाग्लाइसिन मॉलिक्यूल क्रॉस लिंकिंग करने का काम करते हैं। सो क्रॉस लिंकिंग किनके बीच में होती है, डी एलानीन और डी एलानीन के बीच में 5 ग्लाइसिन क्रॉस लिंक करते हैं। कुछ इस तरीके से ग्लाइसिन के 5 मॉलिक्यूल इनके साथ में क्रॉस लिंक करने का काम करते हैं। और ये क्रॉस लिंकिंग एंजाइम कौन सा होता है, इसको कहा जाता है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, है ना, ये याद रखना है आपको। सो अगर मैं सेल वॉल की बात कर लूं तो कैसे बनती है, देखो सेल वॉल की अगर मैं बात कर लूं तो याद रखना कि नई सेल वॉल प्री एग्जिस्टिंग ओल्ड सेल वॉल को ब्रेक डाउन करके उसमें नया नेम और नेग एडिशन किया जाता है। याद रखना है आपको कि कभी भी नया सेल वॉल ओल्ड को हटाकर नहीं बनाया जाता, ओल्ड के अंदर ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करके नया नेम और नेग उसमें लगाया जाता है। पहले हमें सेल वॉल सिंथेसिस तो पता होना चाहिए, तभी तो हम समझ पाएंगे कि ड्रग काम कैसे करता है। सो ये बात समझ लेना कि अगर मैं बात कर लूं ये पेंटाग्लाइसिन को लगाने वाला एंजाइम को कहा जाता है ट्रांसपेप्टाइडेज। इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपेप्टाइडेज। ये एंजाइम के बारे में क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि हम इसी एंजाइम को इनएक्टिवेट करने वाले हैं बहुत सारे ड्रग के थ्रू। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। सो ये पेंटा या टेट्रापेप्टाइड हर स्पीशीज में वेरी करता है। आगे बात कर लेते हैं सबसे पहले बीटा लैक्टम के बारे में। बट बीटा लैक्टम को समझने से पहले आपको सेल वॉल बनती कैसे है वो समझना जरूरी है, क्योंकि अगर वो समझ लिया इसका मतलब आपने टोटल पूरा का पूरा एंटीबायोटिक का कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो उस सेल वॉल सिंथेसिस के बारे में हम समझते हैं। सो मैं आपको बताता हूं कि मान लो ये रहा पहले से ही बना हुआ नेम और नेग, ओल्ड नेम और नेग, है ना। मैं आपको इसका एनिमेशन भी बताऊंगा। ये नेम है और यहां पर है नेग, नेम और नेग।
ठीक है, ये क्या है, पहले से ही बना हुआ नेम और नेग है। इनके बीच में यहाँ पर कुछ टेट्रा लिंकेज है, ठीक है, ऐसा ही कुछ टेट्रा लिंकेज अटैच्ड है, ये ग्लाइसिन ग्लाइसिन का टेट्रा लिंकेज अटैच्ड। फिर यहाँ पर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गौर से समझना है इसको, बिल्कुल ध्यान से समझना है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टोटल पुराना बनाते हुए, क्योंकि हमें छोटे कॉन्सेप्ट में इसको समझना है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसको कहा जाता है बैक्टेरोप्रेनॉल। इनको हम क्या बोलते हैं, बैक्टेरोप्रेनॉल। ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये समझ लिया मतलब सारे एंटीबायोटिक का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। इसको क्या कहा जाता है, बैक्टेरोप्रेनॉल, बैक्टेरोप्रेनॉल। सो बैक्टेरोप्रेनॉल की हम बात कर लिया, बैक्टोप्रेनॉल कहा जाता है ना, बैक्ट्रो या बैक्टोप्रेनॉल कहा जाता है। इसको मैं लिख ही देता हूं, बैक्टोप्रेनॉल, बैक्टोप्रेनॉल कहा जाता है, ठीक है, इसको लिख देना बैक्टोप्रेनॉल। अब ये बैक्टोप्रेनॉल का काम क्या होता है, सो बैक्टोप्रेनॉल आपको क्या करना है, यहां पर नेम और नेक को लाना है। ये रहे नए नेम, नए नेम, ये नेम को लेकर आने का काम कौन करता है सर, नेम को लेकर आने का काम एक प्रोटीन लाइक यूडीपी, जो कि एनर्जी के फॉर्म में लाता है। यूडीपी शुगर जो होती है वो नेम और नेक को इस बैक्टेरोप्रेनॉल के ऊपर अटैच करवाती है। सो यहां पर भी नेम और नेक को लाया जाएगा, ये लाया गया नेक को, कहां से, सेल के अंदर से, ये सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइट है और ये इनर साइट है, ठीक है, यहां समझने वाली बात है, ये इनर साइड है, आपको दिख तो रहा है ये इनर साइड। तो क्या हुआ, नेम और नेक को बैक्टेरोप्रेनॉल पर लाने का काम किसने किया सर, यूडीपी शुगर ने किया। ये क्या है, यूडीपी शुगर है। यूडीपी शुगर ने बैक्टेरोप्रेनॉल के ऊपर नेम और नेक को लाया, फिर यहां पर नेम और नेक को लाकर जोड़ा जाता है, ये नेम और नेक को लाकर जोड़ा गया, नेम और नेक को ट्रांसफर किया जाता है यहां पर। अब ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा सर, नेम और नेक को ट्रांसफर करना है, तो ये पुराने वाला बॉन्ड तोड़कर, ये पुराने वाला बॉन्ड ऐसा है, इसको तोड़ा गया, इसके बीच में नया नेम और नेक फंसा दिया गया और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना दिया गया। तो तोड़ने का काम यहां पर करता है ओटोलाइसिन। ये ओटोलाइसिन इस बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो कि नेम और नेक, ओल्ड नेम और नेक में बना है, इसको ब्रेक करेगा, इसके बीच में नेम और नेक नया वाला, ये न्यू नया वाला नेम और नेक लगाने का काम करेगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगी और यहां पर प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉल के अंदर नए नेम और नेक का एडिशन किया जाता है, ये याद रखना है। कोई समझ में आ गया। अब इसके अंदर क्रॉस लिंकिंग, ये जो क्रॉस लिंकिंग करने वाला एंजाइम होता है, ये इसको कहा जाता है ट्रांसपेप्टाइडेज, ट्रांसपेप्टाइडेज, जो कि पेंटाग्लाइसिन का क्रॉस लिंक बनाता है एलानिन और एलानिन के बीच में। समझ में आया आपको, अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब ड्रग पढ़ते हम, ठीक है, अब कुछ 5 मिनट में मैं आपको ड्रग समझाता हूं। सबसे पहला ड्रग बीटा लैक्टम ड्रग, ऐसे ड्रग जिनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है और ये रिंग इस तरीके की होती है कि इसके पास में ट्रांसपेप्टाइडेज के साथ बाइंड करने की एफिशिएंसी हो। ये मान लो ऐसी रिंग है, ये है बीटा लैक्टम रिंग, फॉर एग्जांपल बीटा लैक्टम रिंग, और ये है ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज का करने का काम क्या है, क्रॉसलिंक, ग्लाइसिन से क्रॉसलिंक करने का काम है। सो ये रिंग जाकर इसके साथ अटैच हो जाती है, तो इसके कारण पेंटाग्लाइसिन एज अ सबस्ट्रेट के फॉर्म में काम करने वाला इसके साथ काम नहीं कर पाता और ट्रांसपेप्टाइडेज इनएक्टिव हो जाता है। सो जिन भी बैक्टीरिया के पास में जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है सेल वॉल का सिंथेसिस कर रहा है, अधिकतर पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होती है। तो जैसे ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जिनके पास में बीटा लैक्टम होती है, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम एंड मोनोबैक्टम, याद रखना है। सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कौन सी एंटीबायोटिक्स में बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन सी, याद रखने वाली बात है। सो इनके पास में बीटा लैक्टम रिंग होती है जिसकी एक्टिविटी बहुत ही एसेंशियल होती है। ये बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है लाइक अ पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन में। क्या काम होता है इसका वाला, सो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की अगर मैं बात करूं लाइक
ट्रांसपेप्टाइडेज की बात कर रहा हूं, इसके साथ में बाइंड करके इसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, जो कि क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिशन करता है, जिससे कि वो सेल वॉल वीक हो जाती है और फिर वो सेल ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण मर जाती है। समझ में आया आपको? इसको इस डायग्राम से समझो, इस एनिमेशन से समझो, ध्यान से देखना। ये है पेप्टिडोग्लाइकन, ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये है क्या, पेप्टाइड क्रॉस लिंक, ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन, ये है बैक्ट्रोप्रेनोल, मैंने आपको बताया। अब होता क्या है, नेम और नेक को यूडीपी की मदद से लाया जाता है, कहां पर, बैक्ट्रोप्रेनोल पे। इसको बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जोड़ दिया जाता है, देखना यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जोड़ा गया, ट्रांसफर किया जाता है। अब यहां पर आ जाता है कौन, यहां पर आ जाता है ऑटोलाइसिन। ऑटोलाइसिन पुराने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ता है, ये देखो ये तोड़ा। अब तोड़ने के बाद में नया नेम और नेग यहां पर अटैच किया जाता है। अब एक एंजाइम आएगा जो कि इसको अटैच करने का काम करेगा, ठीक है। इस एंजाइम को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर एंजाइम को नाम है ना टीजी, ट्रांसग्लाइकोसाइडेस, जो कि एंजाइम ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद अब देखना ट्रांसपेप्टाइडेज आया ग्रीन कलर का। अब इसके साथ में एंटीबायोटिक बाइंड हो जाता है, जो कि यहां पर बीटा लैक्टम रिंग लेकर आता है। ये बाइंड हो गया और ट्रांसपेप्टाइडेज फंक्शन नहीं कर पाता, नो सेल वॉल क्रॉस लिंक, और यहां सेल वीक हो जाती है और ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाता है। अगला, तो ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। सो मैं आपको कुछ और एंटीबायोटिक्स भी बता देता हूं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, कि जो क्विनोलोन, एम्फिसिलिन और वेनकोमाइसिन होते हैं, ये इन पोरिन चैनल के को इनएक्टिवेट करने का काम करते हैं, जो कि उस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके पास में बीटा लैक्टमेस पाया जाता है। क्या काम करता है बीटा लैक्टमेस, इस तरीके से काम करता है। सो बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक करने का काम करता है, जिससे कि ट्रांसपेप्टाइडेज अपना फंक्शन कर पाए, और ऐसे बैक्टीरिया जिसमें बीटा लैक्टमस पाया जाता है एंजाइम, वो रेसिस्टेंट होते हैं पेनिसिलिन से। बट इससे भी हमारे पास है बचाव, हम क्या करेंगे सर, बीटा लैक्टमेस का इनहिबिटर कर देंगे, जिससे कि वो लैक्टमेस लैक्टम रिंग के ऊपर ना बाइंड कर पाए और फिर वहां पर इनहिबिशन कॉज हो जाए। अगला ग्लाइकोपेप्टाइड के बारे में बात करते हैं। ग्लाइकोपेप्टाइड याद रखना, इसको नाम कहा जाता है वेनकोमाइसिन और टेकोप्लेनिन। इनका काम क्या होता है सर, ये जो डी एलानिन होते हैं, सबसे पहली बात तो इसके पास लैक्टम रिंग नहीं होती है। वो बैक्टीरिया जो कि लैक्टम रिंग कंटेनिंग एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंस होते हैं, उनके लिए ग्लाइकोपेप्टाइड का यूज किया जाता है, वेनकोमाइसिन और टिकोप्लान का। क्या फंक्शन होता है सर, ये डी एलानिन टर्मिनल के एनालॉग होता है, उसके ऊपर जाकर बाइंड कर जाता है केप की तरफ। यहां देखो, ये जो टेट्रापेप्टाइड है, इस टेट्रापेप्टाइड के ऊपर केप की तरह बाइंड कर जाता है, जिसके कारण यहां पर जो ट्रांसपेप्टाइडेज है वो इसको ऐसे सबस्ट्रेट के फॉर्म में यूज करके पेंटाग्लाइसिन की क्रॉस लिंक नहीं कर पाता, इसके कारण भी वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो हमने देखा बीटा लैक्टम रिंग एंजाइम को इनएक्टिवेट कर रहा था, जबकि ग्लाइकोपेप्टाइड जो है वो इसके सबस्ट्रेट को इनएक्टिवेट कर रहा है। वो बैक्टीरिया जो कि इससे रेसिस्टेंट होते हैं, वो इसके एनालॉग यहाँ पर कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, जिससे कि वेनकोमाइसिन इसके ऊपर बाइंड न कर पाए। आगे बढ़ते हैं, फॉस्फोनिक एसिड क्या काम करता है। फॉस्फोनिक एसिड के अंदर आ जाता है फॉस्फोमाइसिन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये फॉस्फोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या काम करते हैं सर, जो नेम और नेग लेकर आ रहा है यूडीपी ग्लूकोज, जिसको हम बोल देते हैं, जो कि इनहिबिट करता है म्यूर ए एंजाइम को। जो यूडीपी नेम और नेग को लेकर आ रहा है ना बैक्ट्रोप्रेनोल के ऊपर, सर वही इनहिबिट हो जाता है, जिससे नेम और नेग बैक्ट्रोप्रेनोल पर नहीं आ पाते और नेम और नेक को बाइंड करके ओल्ड मेम्ब्रेन के साथ में बाइंड करना मुश्किल हो जाता है, जिससे कि नई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। एक होता है लिपोपेप्टाइड, जिसको हम बोलते हैं डेप्टोमाइसिन, है ना, जो कि ये भी सेल वॉल सिंथेसिस को इनएक्टिवेट करता है। इनके पास साइक्लिक लिपोपेप्टाइड होता है हाइड्रोफोबिक टेल के फॉर्म में। मैकेनिज्म क्या होती है सर, ये सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को डिस्ट्रॉय करता है। कैसे सर, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट करने का काम करता है, जो कि सेल वॉल बनाने की प्रोसेस होती है उसमें इंटरफेयर करता है और उसको इनएक्टिवेट करने का। एग्जाम है 2 फेब को, तो इसी वजह से आईएफएस आपके लिए लेकर आया है एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज, जो कि मिलती है आपको एडजस्ट। वैभव सर थोड़ा सा साइड हो जाओ, देखो 99 कवर करके बैठे थे आप।
ठीक है। फिर हाइड कर दिया था सर उसको। तो 99 में ये टेस्ट सीरीज मिलती है और इसमें कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 4500 प्लस क्वेश्चन, 4500 क्वेश्चन, 4500 प्लस क्वेश्चंस आपको हमारे इस टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। तो सर एक एक करके बता दीजिए कि क्या क्या है। वापस आ जाइए 99 में, जस्ट 99 में ये टेस्ट सीरीज है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि 2 फेब को आपका एग्जाम है। पहली बात तो ये है कि ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत मतलब बहुत कम प्राइस है। इस दाम के ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिले। एग्जाम करीब है तो इस वजह से हमें इतनी प्राइस में हम दे रहे हैं इन्हें, ठीक है, सो दैट इनका एग्जाम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनके लिए पता नहीं है या नहीं है, ठीक है, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका एग्जाम, इसलिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए 99 में की है, ठीक है। तो ठीक है, 99 की टेस्ट सीरीज आपको लेने के लिए इसलिए इसका इतना प्राइस भी हमने इस वजह से रखा है, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग, ठीक है, फ्री की वैल्यू नहीं करते। हाँ वही है सर, ठीक है ना, वही कहने वाला था कि अगर आपको कुछ में मिल जाए ना तो उनकी वैल्यू नहीं करते आप, आपको ऐसे लगता है कि यार ये फ्री में दे रहे हैं, इनका कुछ मतलब। हाँ बिल्कुल। तो देखो जरा आप इसको टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आपको मिलेगा डीपी, मतलब जो भी आपका यूनिट है, आपका सब जो भी लेक्चर होगा उसके आपको क्या मिलेगी, 10 सवाल या 15 सवाल आपको देखने को। फिर उसके बाद जो है, अगर मान लो जैसे आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात की तो रिलेशन के आपको 10 सवाल देखने को, ट्रांसक्रिप्शन सवाल हो गए, ट्रांसलेशन सवाल हो गए, न्यूरॉन के 10 सवाल हो गए। सारे हो जाने के बाद फिर आपको देखने को मिलेगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के 3 टेस्ट देखने को। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जैसे कि अब देखो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हो टॉपिक वाइज। अब इस टेस्ट सीरीज के अंदर भी हम यूनिट वाइज और, ठीक है, मॉक टेस्ट दे रहे, हम दे रहे। मॉक टेस्ट मतलब कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट है आपके, तो टोटल नंबर भी हम आगे बताएंगे, बट यूनिट टेस्ट, हर एक यूनिट का आपको मल्टीपल टेस्ट देखने को मिलेगा। एक यूनिट आपने एक बार पढ़ी, एक बार टेस्ट दे दो, आपने दूसरी बार वो यूनिट पढ़ी तो दूसरा यूनिट टेस्ट आपको ली, सेम यूनिट का दूसरा यूनिट टेस्ट भी हमारे पास, ठीक है। उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। अब पता चल रहा है कि आपको कोई यूनिट टेस्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया सर, ठीक है, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, वहीं पे वीडियो सॉल्यूशंस भी हम आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ अब आपको पता चलना चाहिए कि सर ऑल ओवर इंडिया से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या हमारा यूनिट टेस्ट और मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हमारा नंबर क्या आ रहा है, कंपटीशन लेवल जानना जरूरी है। तो उसके लिए हमने वहीं पे आपकी रैंक आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट के साथ कि आपकी रैंक उन सारे एस्पिरेंट में कौन से नंबर के आई है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 4500 बन जाते हैं।